पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, आध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की। हर रोज की भांति उन प्रश्नों के समाधान के लिए जो आपके समीचीन विकल्प हैं, और समाधान की आशा ये है कि हमको ऐसा समाधान मिल जाए जो सम्यक हो और हमारी समझ में भी आ पाए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के विद्वान शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज पिछले कई वर्षों से जब लोग बागों के बहुत सारे विकल्प आपके बीच जो थे वे मुनिश्री के बीच रखे गए, और जब उनका सम्यक समाधान मिलना शुरू हुआ तो प्रश्नों की ये श्रृंखला बढ़ती गई। और आज देश के बहुत सारे लोग व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी अपने प्रश्न भेजते हैं और उनका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुवर हमारे समक्ष विराजमान हैं। मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि आज की इस श्रृंखला में, जबकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं, जिनके प्रश्न आज शामिल नहीं भी हो पाएंगे उन्हें कल स्थान दिया जाएगा। तो लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ आप सभी की ओर से मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज से कि वे समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए यह मंच आपको समर्पित है और इसका संचालन आप करें। पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प आपको दुर्गति में ले जा सकता है, और वही विकल्प आपको संसार से निकाल करके और सदगति में पहुंचाने का साधन भी बन सकता है। आवश्यकता अपने उस सामान्य विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का जब हमें सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वह हमारे आत्मकल्याण का मार्ग खोल देता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी प्रतिदिन अपने अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए पुणे महाराष्ट्र से गजेंद्र जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावक को अपना पुण्य बढ़ाने के लिए किन किन क्रियाओं को करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सबसे पहली बात, पुण्य वृद्धि के लिए कुछ अंशों में जीव के पास पुण्य का द्रव्य होना आवश्यक है। पुण्य ही नहीं है तो पुण्य में वृद्धि कहाँ से होगी। जैसे किसी के पास धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो उस पर ब्याज कहाँ से मिलेगा। इसलिए पुण्य वृद्धि के लिए कुछ अंशों में जो हमने पुण्य पिछली पर्याय में प्राप्त किया है उसका संचय करना, उसका एकत्रीकरण करना बहुत आवश्यक है। और पुण्य प्राप्ति के साथ पुण्य वृद्धि के अनेकानेक उपाय आचार्य भगवंतों ने जिनागम में बताए। बहुत सारे तो ऐसे उपाय हैं जिनको हम बहुत सामान्य रूप से कर सकते हैं पर कर नहीं पाते। जैसे कि पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, जाप आदि करना, ये सब कुछ क्रियाएं हमें ज्ञात ही है, क्योंकि शुभ करने से पुण्य और अशुभ करने से पाप, ये तो तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी भगवान के सूत्र से हमने समझ ही लिया है। पर इसके साथ साथ ये भी समझने की आवश्यकता है, मात्र शुभ क्रिया द्रव्य से नहीं होती, शरीर से नहीं होती, अपितु उस द्रव्य क्रिया के साथ शुभ क्रिया के साथ शुभ भावों की भी परम आवश्यकता होती है। जब तक मन, वचन और काय, इन तीनों से वह शुभ शुद्ध क्रियाओं को प्राप्त नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्ति, पुण्य की वृद्धि होना संभव नहीं होती। इसलिए जो द्रव्य से यानी शरीर से, वचनों से जो पूजा पाठ, मंत्र आदि आराधना रूप शुभ क्रियाएं कही जाती है, वह शुभ क्रिया पुण्य वर्धन के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए एक बेसिक साधन तो है, पर उसके साथ साथ संक्लेश परिणामों से रहित हो जाना, आकुल व्याकुल परिणामों से रहित हो जाना, ये सबसे आसान और सर्वोत्कृष्ट मार्ग है पुण्य की वृद्धि करने का और पुण्य की प्राप्ति करने का। बहुत सारे जीव होते हैं आहारचर्या के लिए वह बहुत सारा दान भी करते हैं, बहुत मंदिरों में बड़े बड़े दान करते हैं, पूजा पाठ अभिषेक आदि भी बहुत कार्य करते हैं, पर उन प्रत्येक कार्य करते समय कहीं ना कहीं भीतर संक्लिष्टता होती है। मैं दान कर रहा हूँ, उसका फल क्या मिलेगा, उस पूजा अभिषेक का फल क्या मिलेगा, लोग कैसी प्रशंसा करेंगे, या ऐसा नहीं करूँगा तो क्या होगा, आदि रूप अगर किसी भी प्रकार की संक्लिष्टता भीतर उत्पन्न हो रही है तो वह पुण्य क्रिया के साथ पाप का आश्रय करने वाली है। इसलिए जैसा योग चल रहा है मन वचन काय का, वैसा हमारा उपयोग भी चले तो ही वह हमारे लिए वास्तव में पुण्यवर्धन को साथ देने वाला हो सकता है, पुण्य में वृद्धि करने वाला हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे कि रावण घंटों घंटों बैठकर भगवान शांतिनाथ की पूजा करते थे, आराधना करते थे, पर कहीं ना कहीं उनका विचार, उनकी दृष्टि उन भगवान की पूजा में नहीं, अपितु मैं उस राम को कैसे जीतूं, इस प्रकार की होने के कारण से परिपूर्ण रूप से वह शुभ की जगह अशुभ का ही, पाप का ही आश्रय कर चुके थे। बिल्कुल ऐसा ही आप मात्र शुभ क्रियाओं से पुण्य प्राप्ति या पुण्य की वृद्धि नहीं कर सकते। शुभ क्रियाओं के साथ साथ आपको शुभ भावों की बहुत आवश्यकता है। जितने अपने परिणामों को आप संक्लिष्टता से बचाने का प्रयास करोगे, संक्लिष्टता से दूर करने का प्रयास करोगे, आकुल व्याकुल परिणामों से माध्यस्थ होने का प्रयास करोगे, राग द्वेष से दूर होने का पुरुषार्थ करोगे, उतना ही विशेष पुण्य की वृद्धि को आप प्राप्त करते रहोगे। अन्यथा शरीर से, वचनों से आप पुण्य की क्रियाएं तो करते रहोगे, पर भीतर के उस संक्लिष्ट परिणामों से पाप का ही आश्रय करोगे, और मन से किए गए संक्लिष्ट परिणाम उस पुण्य को भी माइनस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे, जो
पुण्य वृद्धि के बहिरंग उपाय है, उससे श्रेष्ठतम उपाय कोई है तो उसका नाम है वह अपने भावों की विशुद्धि। जितने अधिक भावों की विशुद्धि होगी, जितने आप संक्लेश परिणामों से दूर रहेंगे, आकुल व्याकुल परिणामों से दूर रहेंगे, उतनी ही आप पुण्य में वृद्धि प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा बहिरंग शुभ क्रियाओं से मात्र पुण्य मिलने वाला नहीं है। शुभ क्रियाओं के साथ, शुभ परिणति के साथ शुभ परिणामों की भी आवश्यकता है, तो ही पुण्यवर्धन और पुण्य प्राप्ति हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजकुमारी जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है आयुर्वेदिक दवाई संबंधी। पहला है मोती भस्म और मूंगा भस्म, शंखबटी, पंचाग बटी, ये सब दवाएं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? नमोस्तु महाराज जी। माँ, वर्तमान में आयुर्वेद के नाम पर जो अशुद्धि फैलाई जा रही है, जो हिंसक कार्य हो रहे हैं, वह शायद वर्तमान के एलोपैथी में नहीं हो पाती। मात्र आयुर्वेद कहने से उस वस्तु की शुद्धता हो किंचित भी जरूरी नहीं है। आज गोबर को भी आयुर्वेद के नाम पर शुद्ध कहा जा रहा है। जैसे कि आपने बहुत सारे नाम गिनाए हैं, प्रवाल पेष्टि, मोती भस्म आदि आदि, ये सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से अभक्ष ही कहे गए हैं। क्योंकि भले ही वह मोती के रूप में उस दवाई को स्वीकार किया गया है, पर कहीं ना कहीं वह जो मोती है वह जीव के द्वारा उत्पन्न होने के कारण से उसकी भस्म स्पष्ट रूप से निषेध में कही गई है। साथ में और भी ऐसी दवाई है जिसको वर्तमान में बहुत शुद्ध माना जाता है, जैसे गिलोय है, एलोवेरा है। ये कितना ही आप शुद्ध मान ले, पर इनको स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में अभक्ष अनंत काय रूप में ही स्वीकार किया गया। भले ही वह गिलोय और एलोवेरा सुखा के प्रयोग किया जा रहा है, पर फिर भी वह आगम के परिप्रेक्ष्य में अभक्ष है। कई सारे ग्रंथों में इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है, जिसको सामान्य रूप से आपको खोजने का अगर निर्णय करना है तो जैनेन्द्र कोश लिखा गया है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उस गिलोय तत्व को आप पढ़ लेना। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है वह अनंत काय है, एलोवेरा भी अनंत काय है। इसलिए ये जितने भी मूंगा भस्म हो, मोती भस्म हो, जिसमें किसी भी प्रकार से जीवों का अंश है, वह हड्डी के रूप में होने से या उसके शरीर की सूखे वस्तु को ग्रहण करने के निमित्त से आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से अभक्ष ही है। उसे एक श्रावक ग्रहण नहीं कर सकता। और त्यागी व्रती तो दूर ही की बात है, सामान्य श्रावक भी इन सामग्री को ग्रहण नहीं करता। वर्तमान में मात्र आयुर्वेद का नाम लिखा जाता है और उसके भीतर ऐसे द्रव्य, ऐसी सामग्री डलती है जिसको किसी भी प्रकार से जैनाचार्यों ने आयुर्वेद स्वीकार ही नहीं किया। वर्तमान के तो जीव उस अंडे को तक शाकाहारी कहने लग गए हैं। फिर जब अंडा ही शाकाहारी और आयुर्वेदिक हो गया तो फिर बाकी की बातें करना ही क्या है। इसलिए ये सबसे पहले समझे, जैसे प्रवाल पिष्टि, मोती भस्म आदि आदि जो सामग्री लिखी है, ऐसी सामग्री मिली हुई दवाई किसी भी प्रकार से त्यागी व्रती श्रावक खा ही नहीं सकता। एलोवेरा हो, गुलवेद सत्व हो आदि आदि कुछ ऐसे विषय, ऐसे तत्व है जिन्हें स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ने निषिद्ध कहा है। भले ही वे आयुर्वेदिक है, पर फिर भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे अदरक भी बहुत सारे जीव दवाई के रूप में लेते हैं, पर अदरक भी अभक्ष है। सौंठ सूखने पर फिर भी वह योग्य हो सकती है, पर अदरक खाने योग्य त्यागी व्रतियों की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए इन सभी के विषय में पहले व्यवस्थित समझे, उस पंचांग भस्म में क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे द्रव्य है जो सूखने के पहले भी और सूखने के बाद भी अभक्ष ही होते हैं। ऐसे द्रव्य का सेवन ना करें, यही उत्कृष्ट मार्ग है, क्योंकि उसके बदले में और भी सामग्री मिलती है। आप कहोगे तो आपको उसको बदल के दूसरी सामग्री का प्रयोग करके वह
वो आयुर्वेदिक सामग्रियाँ या दवाई मिल सकती है। और रही बात गोली की, मैं तो कहता हूँ जो त्यागी व्रती है उनको इन गोलियों का प्रयास करना चाहिए कि सेवन ना करें, क्योंकि बनते समय वो कब कहाँ किस प्रकार से बनी है आदि सब कुछ समझते हुए ही उसका सेवन करें। और क्वचित कदाचित कर भी लिया है तो उसके निमित्त से प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है गुड्डा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। में सशक्त नमन है। मेरा प्रश्न गुरुजी यह था कि एक सामान्य व्यक्ति है और सामान्य से भी अत्यधिक गरीब व्यक्ति है और उसे करोड़पति और अत्यधिक अमीर व्यक्तियों के साथ भावावेश में आकर मूर्ति रखने के लिए बाध्य हो जाता है और नियम ले लेता है। तो मूर्ति रखना उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके परिणाम व्याकुल व्याकुल होते हैं। अगर वह मूर्ति रखने की बजाय एक अच्छा नियम, संस्कार का नियम या रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लेता है तो वह महत्वपूर्ण है कि मूर्ति रखना महत्वपूर्ण या दोनों? गुड्डा भैया, प्रत्येक कार्य का अपना अपना पुण्य, अपना अपना पाप, अपना अपना फल, अपना अपना बीज होता है। जैसे कार्य करते हुए जीव के परिणाम परिणति होती है, बिल्कुल उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अलग है और रात्रि भोजन आदि नियमों को प्राप्त करना ये भिन्न विषय है। दोनों का पुण्य और उन दोनों के पुण्य की फल की किसी भी प्रकार से बराबरी नहीं की जा सकती। भगवान की प्रतिमा विराजमान करना ये बहुत बड़ा पुण्य होता ही है, पर साथ में अगर कुछ अंशों में आचरण भी है तो वह और भी फलदायी होता है। पर मात्र किसी को देखकर, किसी के भावावेश में आकर, किसी की प्रेरणा मात्र से हम भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं और जीवन में कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया, उसकी पूजा करने के भाव नहीं है, रात्रि भोजन भविष्य में भी छोड़ने के भाव नहीं है, कोई नियम लेने की इच्छा भी नहीं है, तो वह मात्र भगवान की प्रतिमा, छोटी क्या वह सैकड़ों फीट की भी प्रतिमा आप विराजमान कर लेना, वह कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए उन दोनों में तालमेल बनाते हुए अगर व्यक्ति कार्य करे तो वह उसके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। माना कि बहुत साधारण व्यक्ति है जिसकी वह प्रतिमा विराजमान करने की शक्ति नहीं है और आकुल व्याकुल होते हुए भावावेश में उसने प्रतिमा रख ली। अब जब तक वह प्रतिमा के न्यौछावर राशि जमा नहीं कर रहा है तब तक उसके आकुल व्याकुल परिणाम है। और वर्तमान में मंदिर में रखने के लिए भी व्यवस्थापक बहुत सारा द्रव्य मांगते हैं, तो उसके लिए देना, ये सब कुछ व्यवस्था करते समय जो भी आकुल व्याकुल परिणाम उसके हुए हैं, उस समय पर उसने पुण्य की जगह बहुत सारा पाप ही इकट्ठा कर लिया। इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि मात्र प्रतिमा ना विराजमान करके वो नियम ले। अगर उसके पास शक्ति है तो वह अपने शक्ति के अनुसार भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ले, पर भावावेश में आकर किसी भी प्रकार से किसी की प्रेरणा, किसी के दबाव में आकर ये कार्य ना किए। जैसे आप प्रतिमा के बारे में कह रहे हो, वैसे मैं नियम के बारे में भी कह सकता हूँ। अगर भावावेश में आकर माँ आपने नियम भी लिया है, किसी की प्रेरणा, किसी के ज़बरदस्ती में आपने नियम ले लिया और पुनः वह नियम का पालन नहीं कर पा रहे, उसके निमित्त से आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, तो वह नियम लेना भी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए जो भी पुण्य कार्य आप कर रहे हैं, उस पुण्य कार्य को करते समय भावावेश को छोड़कर विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। जो मैं दान दे रहा हूँ वह मेरी शक्ति के, मेरे औकात में, मेरी जेब के अनुसार है कि नहीं है, ये निर्णय करके ही दान करना चाहिए। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है, किसी से ऋण लेकर दान नहीं करना चाहिए और हमारे पास शक्ति है तो उसे छुपाना भी नहीं चाहिए। इतना ही दान होना चाहिए जिसके निमित्त से कभी भी जीवन में संक्लेश परिणाम ना हो, वही श्रेष्ठ दान है। अन्यथा उस दान की अनुमोदना करें और जब हम सक्षम हो जाए तब हम उस वैसे कार्य को प्राप्त करें। और यही विषय नियमों के भी बारे में समझना होगा। हम महाव्रत नहीं ले पाए, अणुव्रत नहीं ले पाए, कोई नियम भी नहीं ले पा रहे हैं, उसको तोड़ने की अपेक्षा, उसके प्रति संक्लेश परिणाम करके आकुल व्याकुल होने की अपेक्षा वहाँ
वहाँ हम दूसरों की अनुमोदना करके भावना भाए कि मैं भी ऐसा नियम लूँ, मैं भी ऐसी प्रतिमा विराजमान करूँ, वह भावना भाते रहेंगे तो आप कर्मों की निर्जरा अधिक करोगे ऐसा कार्य करने की अपेक्षा से। पर ये पक्का मान लेना, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं की जा सकती कि ये श्रेष्ठ है, ये गौण है, ये श्रेष्ठ है, ये गौण है। अपनी अपनी अपेक्षा से वे दोनों ही श्रेष्ठ है, पर व्यक्ति को अपनी स्वयं की समझ, स्वयं की शक्ति, स्वयं की अनुकूलता और परिस्थिति आदि सबको देखते हुए ये निर्णय करना होगा। दोनों स्थानों में कहीं भी आकुलता है, संक्लेश परिणाम है, तो वह किसी भी प्रकार से आपके लिए पुण्यवर्धन का कार्य नहीं करेंगे, पाप ही देने वाले हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती अनीता जैन, वंडावाली चाची, छतरपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य श्री रत्न श्री के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। किसी व्यक्ति की गलत बात को गलत कहना क्या निंदा है? किसी व्यक्ति की गलत बात को से कहना या दूसरों से कहना भी निंदा है क्या? नमोस्तु महाराज जी। माँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले निंदा के स्वरूप को समझना आवश्यक। लोगों ने ये समझ के रखा है कि किसी की गलत बात को कह देना या अन्यथा कह देना, जो जैसा नहीं है वैसा कह देना, इतनी ही मात्र निंदा नहीं है, अपितु आप सत्य को भी सत्य असमय पे कह रहे हो, जो योग्य स्थान नहीं है वहाँ कह रहे हो, जिससे नहीं कहना है उससे कह रहे हो, तो वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में निंदा ही है। जैसे आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है, सत्यमपि विपदे, वह सत्य सत्य भी नहीं है जो दूसरे को संकट में डाले, दूसरों के प्राणों की हिंसा हो, वह सत्य होने पर भी सत्य नहीं है। बिल्कुल वही परंपरा और वही विषय यहाँ भी लगाने की आवश्यकता है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति किसी कारणों से कोई गलत कार्य कर भी रहा है, पर उसके उस गलत कार्य को आप किसी दूसरे के सामने प्रस्थापित कर रहे हो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गलत कर रहा था, ये उसकी बुराई है, उसको ये नहीं करना था, जबकि आप सत्य बोल रहे थे, पर आपका वह सत्य सत्य नहीं था। वह उसकी उस जीव को कहीं ना कहीं दुख देने वाला, हिंसा करने वाला होने के कारण से वह निंदा के ही श्रेणी में आने वाला है। और निंदा का फल आप जानते ही है, निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है, और ये नीच गोत्र ऐसा है, उच्च और नीच में वह अंतर मुहूर्त में बदलते हुए देखने में आता है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास यही करना चाहिए, माना कि कोई व्यक्ति गलत भी है, बुरा कार्य भी कर रहा है, तो जैसे आगम में लिखा है स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य, ऐसे उस सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करते हुए दृढ़ता के साथ उसी व्यक्ति के सामने उसकी बात कह दी जाए कि भाई बेटा तूने ये ऐसा किया, इसकी जगह तू ऐसा करता तो अच्छा होता। माँ, कहने का तरीका अलग अलग होता है, वही बात उसी व्यक्ति को आप धीरे से कह दो कि भाई आप ऐसा कार्य करने की जगह ऐसा कार्य करते तो कितना श्रेष्ठ होता। उसकी पहले प्रशंसा की जाए कि तुम कितनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, इतना करने के बाद इतना सा सुधार कर लो बेटा, कितना अच्छा होगा, वो भी आपके चरण छुएगा, हम बुराई से बचे, उसका सुधार हो गया, बहुत सारा काम ऐसी बातों से हो सकता है। जैसे इन पंक्तियों को जो आपने सुना होगा कि काने से ना कहियो काना, वो जे है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसी गई है फूट। ऐसे ही अगर प्रेम से बर्ताव करते हुए, भाषा का शब्दों का सही चुनाव करते हुए हम उस व्यक्ति को समझा देंगे, या हम स्पष्ट रूप से उसे नहीं कह पा रहे हैं, बहू से नहीं कह पा रहे, किसी दूसरे से कह दो, उससे नहीं कह पा रहे हैं, तो अन्य को समझाते हुए उसे समझाने का प्रयास किया जाए तो हम निंदा से भी बचेंगे, निज गोत्र से भी बचेंगे, सामने वाले में सुधार भी होगा, घर में अपने आप सुख शांति भी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही हम घर वालों
से नहीं कह पाए तो कहीं ना कहीं मानसिक परिणति जीवों की ऐसी होती है, जो भीतर बैठा हुआ है वह कहीं ना कहीं किसी के सामने निकलता ही निकलता है। वह फिर दूसरों के सामने, अपने घर के लोगों की या घर के लोगों के सामने, घर के लोगों की हम बुराई कर रहे, भले ही सत्य है, भले ही उसकी गलत बात है, पर अगर हम दूसरों के सामने वह कह रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से वह निंदा के रूप में ही फलीभूत होगी। इसलिए उत्कृष्ट बात यह है कि हम देखो, जानो और जाने दो, समझे, और वो नहीं कर पा रहे हैं, उसे नहीं झेल पा रहे हैं, भीतर की बात किसी को कहने की ही इच्छा है तो उसी व्यक्ति से कहे जिसके द्वारा गलती हुई है, पर कहने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। अगर हम बहुत बड़े बनकर, गुरु बन के समझाने जाएंगे तो वो कभी नहीं समझेगा। उसे मित्र बनकर, माता बनकर, बहन भाई बनकर अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह आपकी बात भी मानेगा। इसलिए वह निंदा फल को प्राप्त ना करते हुए हम उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य का परिचय देते हुए स्पष्ट रूप से उसी व्यक्ति से, पर प्रेम से और इस तरीके से कहे कि उसे भी बुरा ना लगे, हमारा भी मन वचन का बुरा ना हो, वह भी कार्य सुधार ले, हमारी निंदा भी बचे। ऐसे कार्य करने से हम अपने जीवन में श्रेष्ठतम पद को और स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं कुशल मंच संचालक राजेश जैन बड़कुल, अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु महर्षि। मुनिश्री, आपने प्रातः प्रवचन में ये बोला था कि हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और उनसे बहुत सारे एक इंद्रिय आदि जीवों की विराधना हो जाती है और बाद में वो जीव हमें भी उसी प्रकार से विराधना हमारी करते हैं और हमारे साथ वही व्यवहार होता है जो हमने उनके साथ किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जीव तो एक इंद्रिय हैं, उनके मन नहीं हैं, तो फिर उनको बदला लेने की ये भावना उनके अंदर कैसे बनी रहती है या बाद में उनके अंदर कैसे ये आ जाता है कि हमें इनसे बदला लेना है? हमारा ये प्रश्न है। भले ही एकेंद्रिय आदि जीवों के पास मन नहीं है, पर उनकी जो 4 संज्ञाएं हैं, मैथुन, परिग्रह आदि, उन संज्ञाओं को ही वह मन के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं न कहीं उन कषायों को प्राप्त करते। भले ही एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक मन का परिणमन नहीं है, मन का अस्तित्व नहीं है, पर कषायों का तो अस्तित्व है। कषाय पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक होती है और स्वाभाविक रूप से एकेंद्रीय जीव जो कि सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, उसके पास भी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय होती है, चारों संज्ञाएं होती है। तो इनके द्वारा ही जीव ऐसे वैर और ऐसी दुश्मनी बांध लेता है कि जिसका प्रतिफल नरक आदि गतियों में दिखता है। भले ही यहाँ मन नहीं है, पर नरक में जब उसे कुअवधि ज्ञान होता है, वह कुअवधि ज्ञान से उस समय को याद करता है कि अरे हाँ, वह वही जीव था जिसने पंखा, कूलर, एसी आदि को चलाते हुए मुझे कुचला था। अब मेरा समय आया है, मैं अब उसको देख लूँ। क्योंकि ये जो कर्म सिद्धांत है, कर्मों के नियोग है, भले ही ये प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ये कर्मों का नियोग होता है, तभी ये संयोग और वियोग के परिणाम और संयोग और वियोग के कार्य देखने में आते। वर्तमान में भी घर में आपके जितने सदस्य हैं, वे भी अचानक आपके सदस्य घर के नहीं बने हैं। बेटा बेटे की माँ, आपके माता पिता, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संबंधी थे, पुनः वे ही संबंधी आज आपके साथ आए हैं। वह कोई अपना प्रेम वात्सल्य जताने के लिए, कोई दुश्मनी निकालने के लिए आपके घर में पहुंचता है। ये भी पक्का मान लेना, अगर घर का कोई सदस्य प्रति समय हमारे साथ अवहेलना करता है, दुष्ट बर्ताव करता है, कहीं ना कहीं आपने पिछली पर्याय में उसके साथ वैसा किया था, उसका प्रतिफल वो आज आपके साथ वैसा कार्य कर रहा है। तो भले ही पिछली पर्याय में उसके पास मन हो ना हो, पर कर्मों का आश्रय तो हुआ था।
बिना मन के भी उन जीवों का कर्मों का आश्रय हुआ करता है। और जैसा कर्मों का आश्रय बंध होता है, जैसा नियोग बनता है कर्मों के निमित्त से, वैसा ही अगली पर्याय का संयोग और वियोग बनता है। ये कर्मों का, कसायों का, संज्ञायों का ही परिणमन है, जिसके निमित्त से ये संबंध, ये परिणति, ये क्रियाएं आदि घटित होते हुए दिखती है। मात्र नरकों में ही नहीं, अपितु कोई तिर्यंच आपके ही घर में आकर गाय कुत्ता रोटी क्यों मांगता है? कहीं न कहीं वो आपके पिछली पर्याय का सगा संबंधी है, इसलिए सब घर छोड़कर आपके ही घर तक वह पहुंचता है। ऐसे ही चाहे आपको सुख देने वाला हो, चाहे आपको दुख देने वाला व्यक्ति हो, ये कर्मों के नियोग से ही बने जाते हैं। और कर्मों के नियोग तभी बनते हैं जब कसायों का, संज्ञायों का परिणमन होता है। कर्मों का आश्रय मात्र मन से नहीं होता, वचनों से भी होता है। वचन भी एक इंद्रिय के पास नहीं है, पर काय है, संज्ञाएं है, कसाय है, उनके निमित्त से भी कर्मों का आश्रय होता है। जैसे आश्रयबंध के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है मिथ्यात्, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। योग भी है, वहाँ पर कसाय भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है और मिथ्यात् भी है। तो इनके निमित्त से जो परस्पर में राग द्वेष के परिणाम हुए थे, क्योंकि मात्र मन सहित संगी जीव ही राग द्वेष करता है ऐसा नहीं है, वह संज्ञा के कसायों के निमित्त से एकेंद्रीय वनस्पति भी किसी को आलिंगन करने का प्रयास करती है, किसी को दूर भगाने का प्रयास करती है। आप देखते होंगे बहुत सारे रास्ते पर चलते हुए जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वे परस्पर के प्रति झुकते हैं। क्यों झुके हैं? वहाँ पर उनकी वह मैथुन संज्ञा है, मन नहीं है। बिल्कुल जब वहाँ रति परिणाम हो सकते हैं तो अरति रूप भी परिणाम होते हैं। मन का ही मात्र वहाँ खेल नहीं है। उन कसाय, नौ कसाय, संज्ञा आदि आदि के निमित्त से जीव के जैसे भाव परिणाम होते हैं, वैसा कर्मों का नियोग बनता है, आश्रय बंध होता है। और वही अगली गतियों में वे नियोग फलीभूत होते हुए वैसे ही संयोग मिलते हैं और वैसा ही सुख दुख भी उनके निमित्त से मिलता है। इसलिए मन से रहित होने पर भी वह शरीर से, संज्ञा से, कसायों से, नौ कसायों से कर्मों का आश्रय बंध करते हुए हमारे आने वाले पर्याय में सुख दुख के लिए निमित्त बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आज का समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ समाप्त हो रहा है। जिन लोगों के प्रश्न आज शामिल नहीं हो पाए, हम उन्हें कल मुनिश्री के कर कमलों में रख करके उन्हें शामिल करेंगे। अगर आप लोगों की भी कोई और अन्य जिज्ञासाएं हैं, अगर विकल्प हैं, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान पाने के लिए आपका मन व्याकुल है, आप हमारे व्हाट्सएप क्रमांक 8707548811 पर हमारे पास तक भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमारे पास ईमेल के माध्यम से भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है सम्यक SAMYAK समाधान SAMADHAN@gmail.com पर भी आपके प्रश्न हमें मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रभ उवाच एक यूट्यूब चैनल है और जिस पर प्रतिदिन शाम को 5:13 पर इसका प्रसारण आप देख सकते हैं और अपने सवालों, अपनी जिज्ञासाओं को हमारे पास तक भेज सकते हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।